अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, हाल ही में पाकिस्तान ने फैसला किया था कि अपना पासपोर्ट चेंज करेगा, उसके अंदर कुछ तब्दीलियाँ लेकर आएगा, उसके अंदर जो अपनी कल्चर है उसकी अक्कासी की जाएगी। नए जो पासपोर्ट है उसको पाकिस्तान के हवाले से और जो मदर के हवाले से इन्फॉर्मेशन है उसको भी ऐड किया जाएगा। अब जनाब एक और मुल्क बरतानिया जो दुनिया में तरक्की की अलामत समझा जाता है सम हो, वहाँ पर भी पासपोर्ट को तब्दील करने का फ़ैसला किया गया है। नया पासपोर्ट कैसा होगा, उसके ऊपर कौन सी एक नई स्टैंप जो है वो मुतारिफ़ कराई जा रही है और वहाँ पे जो पासपोर्ट है किस किस नौइयत की अक्कासी की जाएगी उसके अंदर, मतलब जो उनका कल्चर है किस तरह उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा और कौन कौन से इलाके उसमें शामिल किए जाएंगे। और बरतानी जो पासपोर्ट बड़ा इंटरेस्टिंग उसकी मुझे आज कुछ चीज़ें मिली कि 1915 से जदीद पासपोर्ट वो इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब बिफोर पार्टीशन, मतलब पाकिस्तान बनने से भी कई साल पहले तक। जनाब जो बरतानिया का पासपोर्ट तब्दील किया जा रहा है, इस पर तफसीलात जो सामने आई हैं वो आपसे शेयर कर लेते हैं। 5 साल पहले बरतानिया का पासपोर्ट तब्दील हुआ था जब ब्रेक्जिट और वो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा था उससे निकला, तो उसका जो कलर था उसको नीला कर दिया गया था, जो साबका कलर था उसे हटा दिया गया था और बाकी पासपोर्ट ऑलमोस्ट वैसा ही था जो बाकी चीज़ें में उसमें पाई जाती है। यूरोपीय यूनियन की जो चीज़ें बीच में शामिल तो सारी की सारी डिलीट कर दी गई थी। अभी 5 साल बाद दोबारा से इसमें एक बड़ी तब्दीली करने का फैसला किया गया। मुकम्मल ही इस पासपोर्ट को चेंज किया जाएगा और वो चेंज करने की एक रीज़न तो ये है कि जो साबका पासपोर्ट है उस पर जो मलका एलिज़ाबेथ हैं उनकी स्टैंप, उनकी मोहर उस पर सब थी। अब बरतानिया के नए बादशाह बन चुके हैं तो अब उनकी नई स्टैंप नए पासपोर्ट के ऊपर मुतारिफ़ कराई जाएगी, जिस स्टैंप को कहा जाता है कोट ऑफ आर्म्स, और ये जनाब स्टैंप उसके ऊपर सब्त की जाएगी। पुराने पासपोर्ट के हवाले से कहा गया कि वो चलते रहेंगे लेकिन दिसंबर से नए पासपोर्ट बनाए जाएंगे। साथ एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने पाकिस्तान का शुरू में आपको हवाला दिया कि पाकिस्तान ने अपना जो पासपोर्ट चेंज करने का फ़ैसला किया और बताया कि चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और साथ में बीच में वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद, इसके वो कह लें कि लैंडमार्क्स, वो ऐसी फेमस जगहें जो यहाँ पे दुनिया में पाकिस्तान की इन शहरों की वजह शोहरत है, उनको शामिल किया जाएगा पासपोर्ट के अंदर। तो इसी तरह जनाब जो बरतानिया का पासपोर्ट नया बनेगा उसके अंदर भी जनाब, क्योंकि बरतानिया आपको पता है कि 3-4 ममालिक को मिलाकर, जिस तरह वो मुख्तलिफ इलाकों को मिलाकर एक पूरा मुल्क बनता है। स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है, वेल्स है और नॉर्थ आयरलैंड है। इन चारों इलाकों की जितनी भी लैंडमार्क्स होंगे या फेमस जगह होंगी या वहाँ की जो ऐसी चीज़ जो वहाँ की अक्कासी करती होगी उसको हिस्सा बनाया जाएगा नए पासपोर्ट का। एक तो ये चीज़ आ गई। सेकेंडली जनाब एक और चीज़ जो सामने आई है कि नए पासपोर्ट में क्योंकि जिद्दत आती जा रही है, फेक पासपोर्ट को जो मतलब एक चीज़ तवील अरसा तक चलती रहे तो उसकी कोई ना कोई कॉपीज़ या ओरिजिनल के करीब हम पहुंच ही जाते हैं ना, जो 2 नंबर लोग या इस तरह के लोग काम करने वाले होते हैं। तो जो नया पासपोर्ट मुतारिफ़ कराया जाएगा उसमें होलोग्राफिक फ़ीचर्स, लेज़र मार्किंग ये मुतारिफ़ कराई जाएगी जो पिछले वाले पासपोर्ट में नहीं थी। साथ ही जनाब इसकी तफसीलात हैं कि 1915 में जदीद पासपोर्ट बरतानिया ने इस्तेमाल किया। 1972 में वाटर मार्क जो हमारे पासपोर्ट्स पे भी हैं, वाटर में डिफरेंट नौइयत के ऐसे मार्क जो होते हैं जो आम आँख से नज़र नहीं आते, अगर आप उसको तरीके से देखेंगे या रीड करेंगे किसी डिवाइस के साथ तो फिर वो चीज़ें आपको नज़र आती हैं, वो उसके अंदर शामिल किए गए। 1988 के अंदर रीडेबल पासपोर्ट बरतानिया ने इंट्रोड्यूस करवा दिया था। हमने मेरे ख्याल से गालबन ये मुशर्रफ टाइम में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो हमने उस टाइम पीरियड में ये सारा जिस तरह नादरा का जो हमारा सिस्टम था वो डेवलप हुआ था, तो उसके बाद ये चीज़ें मशीन रीडेबल पासपोर्ट जो हमने इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसमें हम भी खासी जिद्दत ला चुके हैं। ऐसा नहीं है, पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है उसमें जो फीचर्स हैं, इवन जो आपका नादरा का कार्ड है, आप कई ममालिक को असिस्ट कर रहे हैं, आप कई ममालिक को जाके ये पूरी की पूरी कह लें कि आप सर्विसेज फ्राहम कर रहे हैं उनके पासपोर्ट बनाने में, उनका नादरा का जो सिस्टम जो हमारे पास है उनका स्मार्ट कार्ड वगैरह बनाने के लिए। तो ये जनाब कुछ तब्दीलियाँ थी, सोचा ज़रा आपसे शेयर कर लें। और नया पासपोर्ट दिसंबर के महीने से जारी होगा और बताया गया पुराने पासपोर्ट भी साथ साथ चलते रहेंगे। बरतानिया की बात कर रहे हैं पाकिस्तान से, तो ज़रा मैनचेस्टर फ़्लाइट, आपको पता है बड़े लोग एक्साइटेड थे बरतानिया में मुकीम जितने पाकिस्तान के, हफ्तावार 2 फ़्लाइट्स इस्लामाबाद से, इसको 3 करने का फ़ैसला कर लिया गया है जनाब। क्यों किया गया है? क्योंकि फरवरी के महीने तक 2 परवाज़ों की तमाम टिकट्स बिक चुके थे, मतलब इतना पैसेंजर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को मैनचेस्टर से मिल रहा था। तो अब एक और फ़्लाइट जो है उसको ऐड किया गया है जो इस्लामाबाद से ही चलेगी। अब 3 परवाज़ें हफ्तावार मैनचेस्टर के लिए ऑपरेट होगी। तो बहुत सारे लोगों ने इस पर तबसरा ये किया हुआ था कि ये एक फ़्लाइट जो है जिस यहाँ से ऐड किया गया है, तो आपने मैनचेस्टर करना था तो आप लाहौर से कर लेते या कराची से कर लेते, अभी क्योंकि इस्लामाबाद से शुरू किया हुआ है, या फिर किसी दूसरे शहर में बर्मिंघम के लिए जो आपका प्लान है उसको आप शुरू करते, या फिर लंदन के लिए आपका जो प्लान है आप उसको शुरू करते। तो वाई के मैनचेस्टर, तो चलें एक मुनाफा बख्श रूट मिला हुआ है और फरवरी के महीने तक तो आप टिकट भी सोल्ड आउट हो चुकी हैं, बिक चुकी हैं, फुली बुक्ड आपकी फ़्लाइट्स हैं। तो वहीं उसी रूट के ऊपर मज़ीद काम करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता फिर बाकी रूट्स पे भी काम हो जाएगा। थैंक यू सो मच।